यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई गलती होती है या किसी को भी ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आपके इस प्यार भरे सहयोग से हम आपके इस उद्देश्य में कामयाबी हुए हैं और मैथमेटिक्स की काफ़ी नॉलेज को हमने आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सहयोग आपने हमारे चैनल के साथ बनाया है वो बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और इसी प्रकार यदि वीडियो अच्छे लगे तो आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी उसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आधारित है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता जो वेब सीरीज चल रही है उसके ऊपर। 5 लेसन हम इसके कर चुके हैं, 6ठा लेसन आज हम इसमें करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है 3 सिक्के को एक साथ उछालना। मतलब सिक्का उछालना एक प्रायिकता की घटना है। तो जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो 2 परिणाम आते हैं, 2 सिक्के उछालते हैं तो 4 परिणाम आते हैं। आज हम इस लेसन में सीखेंगे कि हम किस प्रकार 3 सिक्के को एक साथ उछालेंगे और उसमें कितने परिणाम आएंगे और किस प्रकार से प्रायिकता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो सिक्का होता है उसके 2 पहलू होते हैं। जो सिक्के होते हैं उसके कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू होते हैं। ठीक है, पहलू को यहाँ पर हम फेस से समझ सकते हैं। किससे समझ सकते हैं? फेस से। ठीक है, 2 फेस कौन कौन से होते हैं? एक होता है हेड, एक होता है टेल। ठीक है, यानी टोटल जो रिजल्ट्स होते हैं वो सिक्के के कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, तो जब हमने सिक्के को एक बार उछाला था तो हमारे पास 2 की पावर 1 यानी कि टोटल रिजल्ट्स कितने थे? 2। और इसीलिए जो प्रायिकता आई थी वो कितनी आई थी? 1/2 और 1/2। ठीक है, हेड आने की, टेल आने की प्रायिकता कितनी थी? 1/2 1/2। ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। उसके बाद यदि हम सिक्के को 2 बार उछालते हैं, यानी हम घटना इस तरह से लेते हैं कि हम सिक्के को कितनी बार उछालते हैं? 2 बार। तो यहाँ पर होगा 2 की पावर 2। जब 2 की पावर 2 होगा तो वो हो जाएगा 4। यानी टोटल जो रिजल्ट आएंगे वो कितना आएंगे? 4 आएंगे। 4 जो रिजल्ट थे वो भी हमने पढ़े थे। कौन कौन से थे? ये थे दोनों हेड, दोनों टेल, एक हेड एक टेल, या एक टेल दूसरा हेड। इस तरह से ये 4 रिजल्ट है। और यहाँ पर जो प्रत्येक की अगर हम प्रायिकता देखें तो वो कितनी होगी? 1/4 1/4 1/4 और 1/4। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी हमारे वांछित परिणाम है उसके हिसाब से प्रायिकता अलग अलग होगी। अगर हमें दोनों हेड आने की चाहिए तो 1 होगी, दोनों टेल आने की चाहिए तो 1 होगी, कोई भी एक हेड आने की हो तो 2 होगी। इस प्रकार जो भी क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी प्रायिकता यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे जो परिणाम होंगे वो कुल कितने परिणाम होंगे? 4। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार हम सिक्के को 3 बार उछालेंगे। आज हम क्या करेंगे? सिक्के को उछालेंगे 3 बार। तो इसी सीरीज से जब हम सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो 2 की पावर कितनी लेंगे? 3, और 2 की पावर 3 होता है 8। यानी कि टोटल जो रिजल्ट आएंगे वो कितना आएंगे? 8 आएंगे। जब हम सिक्के को 3 बार उछालते हैं, कोई भी एक सिक्का है, हमने उसको क्या करा? 3 बार उछाला, या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि 3 सिक्के एक साथ उछाले। 3 सिक्के एक साथ उछाले। एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्कों को एक साथ उछालो, दोनों एक ही तरह की घटना है, दोनों के परिणाम एक जैसे ही आते हैं। तो 3 बार किसी सिक्के को उछालने पर या 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर जो परिणाम होते हैं वो 2 की पावर 3 होते हैं। घात में जो 3 है वो इसीलिए क्योंकि 3 बार उछाला। आधार में जो 2 है, इस 2 का मतलब है इसके जो कुल रिजल्ट होते हैं एक सिक्के के वो 2 होते हैं, हेड और टेल। इसीलिए यहाँ पर हमने घात की आधार की तलिया 2, तो 2 की पावर 3 8। कुल कितने रिजल्ट हो गए? 8। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये देखना है ये 8 रिजल्ट कौन कौन से हैं। अगर हमें ये 8 रिजल्ट पता है तो हम इसके सारे क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। अब 8 रिजल्ट क्या होते हैं देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा? तीनों सिक्कों में मान लिया क्या आ गया? हेड। तो एक रिजल्ट तो ये हो गया। अब हमने क्या करा? एक में मान लिया हेड और दोनों में मान लिया टेल। या हम यूँ कर सकते हैं कि 2 में मान लेते हैं हेड, तीसरे में मान लेते हैं टेल। ठीक है, इसमें हम यूँ कर सकते हैं कि ये जो हेड है इसको बीच में मान सकते हैं, टेल इधर मान लेते हैं, या जो हेड है उसको साइड में मान के टेल इधर मान सकते हैं। या जो 2 हेड आए थे उसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि एक हेड इधर हो, एक हेड इधर हो, बीच में टेल हो, या दोनों हेड इधर हो और टेल इधर हो। इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर हम कर सकते हैं कि तीनों ही क्या हो? हमारे टेल हों। तो इस प्रकार से आप देखिए, इसको अगर मैं नंबरिंग दूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कुल जो रिजल्ट हैं वो क्या आ गए? 8 आ गए। तीनों हेड आ सकते हैं, एक हेड 2 टेल आ सकता है, 2 हेड 1 टेल आ सकता है, पहला टेल दूसरा हेड तीसरा टेल आ सकता है, शुरू के दोनों टेल और ये हेड आ सकता है,
पहले और तीसरा हेड और बीच वाला टेल आ सकता है, पहला टेल दोनों हेड आ सकते हैं और तीनों टेल आ सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक बात देखो, कोई भी दो परिणाम एक जैसे आए हैं? नहीं आए। तो ये जो मैंने लिखा है ये मैंने तर्क शक्ति के आधार पर लिखा है, सोच समझ के लिखा है। इसको लिखने का एक बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है। वो शॉर्टकट तरीका क्या है मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। उससे आप चाहे 4 बार उछालो, 5 बार उछालो, कितनी बार भी उछालोगे तो आप ये सारे जो रिजल्ट हैं वो लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, कुल रिजल्ट हमारे पास कितने हैं? 8, और कुल सिक्के के पहलू होते हैं 2। तो 8 का 2 में भाग लगाओ, कितने होते हैं? 4, यानी 8 का था 4। तो आप सबसे पहले क्या करो, 4 तो लिख लो हेड और 4 लिख लो टेल। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, एक इसको ट्रिक मान सकते हो आप कि 4 लिख लिए हमने हेड, 4 लिख लिए टेल। ठीक है, अब 4 का वापस आधा करो, कितने हो गए? 2। तो 2 में आप क्या करो, 2 में तो लिख दो हेड, 2 में लिख दो टेल, वापस 2 में लिख दो हेड, वापस 2 में लिख दो टेल। ठीक है, 2 हो गए। अब 2 का आधा वापस करो 1। तो अब आप क्या करो, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। इस तरह से आप ये लिख सकते हो। पहले 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर 4 का आधा 2, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 का आधा वापस 1, तो 1 बार हेड 1 बार टेल। इस तरह से ये सारे आपने लिख दिए। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये और ये जो कंडीशन है वो एक ही है। ये देखिए, यहाँ पे तीनों हेड, यहाँ पे भी तीनों हेड, 1 हेड 2 टेल, ये रहा 1 हेड 2 टेल, 2 हेड 1 टेल, ये रहा 2 हेड 1 टेल, 1 टेल हेड, टेल हेड और टेल, ये रहा टेल हेड और टेल, 2 टेल 1 हेड, 2 टेल 1 हेड, 2 हेड बीच में टेल, ये रहा 2 हेड बीच में टेल, 1 टेल 2 हेड, तो ये रहा 1 टेल 2 हेड, और तीनों टेल, ये तीनों टेल। तो ये 8 रिजल्ट्स हैं वो इसी प्रकार से आएंगे। आप चाहे इनको इस प्रकार लिख दो, आप चाहे इनको इस प्रकार लिख दो, रिजल्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन आएंगे यही 8 रिजल्ट्स। तो ये जो कुल परिणाम है ये 8 हैं। ये कौन कौन से होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। इस शॉर्टकट ट्रिक से आप इनको इस तरह से लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारे कुल परिणाम। ठीक है, अब उसके बाद जो वांछित परिणाम होंगे वो प्रश्न पर आधारित होंगे। वांछित परिणाम जितने होंगे, यानी कि जो हमारे फेवरेबल इवेंट होंगे, जो हमें चाहिए, ठीक है, फेवरेबल जो इवेंट होंगे वो किस पर आधारित होंगे? वो क्वेश्चन पे आधारित होंगे, यानी कि जो प्रश्न होगा उस प्रश्न पे आधारित होंगे। अब प्रश्न क्या है, प्रायिकता किसकी निकालनी, उस पर हमें डिपेंड करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने आपसे पूछा तीनों हेड आने की प्रायिकता। सपोज मैंने आपसे क्या पूछा, तीनों हेड या एच आने की प्रायिकता मैंने आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों हेड आने के वांछित परिणाम कितने होंगे? देखिए, प्रायिकता का जो सूत्र होता है, बेसिक सूत्र मैंने आपको बताया था, वांछित परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक है, यहाँ पे वाप है का मतलब वांछित परिणाम है, बट्टे में कुल परिणाम। या अगर इंग्लिश में आप लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो फेवरेबल इवेंट टोटल, फेवरेबल रिजल्ट्स, और अपॉन में टोटल रिजल्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल रिजल्ट तो मेरे को पता है, कुल रिजल्ट कितने हैं? 8। जब आप 3 सिक्कों को उछालोगे तो कुल जो रिजल्ट्स हैं वो हमेशा कितने आएंगे आपके पास? 8। ठीक है, अब यहाँ पर वांछित परिणाम कितने हैं? क्या पूछा है आपसे? तीनों हेड आने की प्रायिकता। तो इसमें तीनों हेड कितने परिणामों में है ये आपको पता लगाना है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि तीनों जो हेड हैं वो एक ही रिजल्ट में है, बाकी किसी में भी तीनों हेड नहीं है। तो तीनों सॉरी, यहाँ पे मैंने टेल ले लिया, तीनों हेड यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि हेड भी, तीनों हेड भी एक बार ही आए हैं, तीनों टेल भी एक बार आए, इसलिए मैंने गलती से टेल ले लिया। आपको यहाँ पर तीनों हेड आने की पूछी है, तो तीनों हेड केवल एक बार ही आ रहे हैं, बाकी तीनों में नहीं आ रहे। तो तीनों हेड आने के वांछित परिणाम कितने हो गए? 1। तो यहाँ पे वांछित परिणाम हो गया 1 और कुल परिणाम हो गया 8। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 1/8। 1/8 को आप क्या लिख सकते हो? 0.125 भी लिख सकते हो, या 1/8 ही आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार आप इनकी प्रायिकता निकाल सकते हो। मेन बात है कि आपको ये जो परिणाम है ये परिणाम ज्ञात होने चाहिए। ठीक है, एक और मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ कि 3 सिक्के एक साथ उछालने पर कम से कम 2 में टेल आने की प्रायिकता। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह के सवाल जब आएंगे तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा। कैसे कन्फ्यूज़न होगा? कम से कम 2 में टेल, यानी कम से कम 2 में टेल होना चाहिए, ज़्यादा में भी टेल हो सकता है, वो आने की प्रायिकता आपको निकालनी है। और ये भी नहीं लिखा हुआ कि पहले में टेल या दूसरे में। तो कम से कम 2 टेल किसी में भी आ सकते हैं, ज़्यादा टेल भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 होने ज़रूरी है। 2 से कम नहीं चलेंगे, मतलब 1 टेल नहीं चलेगा। और वही करना है, ऊपर वांछित परिणाम, नीचे कुल परिणाम। कुल परिणाम तो 8 है मेरे को पता है, वांछित परिणाम अब मैं यहाँ से आगे निकालूंगा। तो कम से कम 2 में टी आने की प्रायिकता। तो 2 में टी कैसे आएगा? देखो,
2 में टी आना चाहिए कम से कम, चेक करो। इसमें चेक करते हैं, क्या इसमें 2 में टी है? नहीं। क्या इसमें 2 में टी है? नहीं। क्या इसमें 2 में टी है? नहीं। क्या इसमें 2 में टी है? हाँ, एक परिणाम ये हो जाएगा। क्या इसमें 2 में टी है? नहीं। क्या इसमें 2 में टी है? हाँ, एक परिणाम ये हो जाएगा। क्या इसमें 2 में टी है? हाँ। क्या इसमें 2 में टी है? अब यहाँ पे देखो 2 में टी नहीं 3 में टी है, तो कम से कम 2 में तो है ही, ज़्यादा भले ही हो, तो ये भी हम इसके अंदर वांछित में लेंगे। 1 2 3 और 4। ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें सिर्फ एक बार टी है, हमें कम से कम 2 बार चाहिए। इसमें भी एक बार टी है, हमें कम से कम 2 बार चाहिए। इसमें भी एक बार टी है, हमें कम से कम 2 बार चाहिए। इसमें तो टी है ही नहीं। तो ये जो 4 परिणाम आएंगे ये हमारे इस प्रश्न के हिसाब से वांछित परिणाम होंगे। तो कम से कम 2 टी आने के जो वांछित परिणाम होंगे वो कितने होंगे? 4, और बट्टे में कुल परिणाम, जब इसको काटोगे तो 1/2 आपके पास क्या आ जाएगी? प्रायिकता। तो इस प्रकार से आप प्रायिकता का जो क्वेश्चन है 3 सिक्के उछालने वाला, वो आप आराम से निकाल सकते हो। इसी प्रकार कम से कम 2 हेड आने की भी पूछ सकते हैं, तीनों टेल आने की भी पूछ सकते हैं, कम से कम 1 टेल आने की भी पूछ सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और बता दूं कि कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता। तो कम से कम 1 हेड में 1 हेड तो होना ही चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वांछित परिणाम निकालते हैं। देखो कम से कम 1 हेड इसमें भी है, इसमें भी है, सॉरी पीछे निशान लगाया, मैं आगे निशान लगा देता हूँ मैं। कम से कम 1 हेड इसमें भी है, 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 इसमें नहीं है। यानी जिसमें तीनों टेल हैं उसमें एक भी हेड नहीं है, बाकी सब में कम से कम 1 हेड तो है ही है। तो इसके वांछित परिणाम कितने होंगे? इसको छोड़ के सारे वांछित होंगे, तो कितने आगे? 7। तो यहाँ पर वांछित परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी? 7, बट्टे में कुल परिणाम की संख्या 8, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7/8। इस प्रकार से आप वांछित परिणाम लिख सकते हो। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार जब सिक्के को 3 बार उछालते हैं या 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो किस प्रकार ये जो वांछित परिणाम है वो कुल परिणाम निकलते हैं, और प्रश्न के हिसाब से हम वांछित परिणाम निकाल के इनकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल होंगे, चाहे सिक्के को आप 2 बार उछालो, चाहे 3 बार उछालो, चाहे 1 बार उछालो, इस तरह के प्रश्न आएंगे। आप सिक्के को 4 बार भी उछाल सकते हो, लेकिन 4 बार उछालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसके जो कुल रिजल्ट्स होंगे वो 2 की पावर 4 होंगे, यानी कि 16 रिजल्ट्स आएंगे। 16 थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए इसके चांस आने की कमी है, फिर भी आ सकता है, आप ध्यान से करके कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप 2 की पावर 16 ट्राई करना, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये 16 के परिणाम भी बता दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया आपको जरूर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, ताकि आपके सामने ये टॉपिक क्लियर हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।